आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में सकुशल ही। मेरे साथ पढ़ सकते हैं भजन संहिता 76 अध्याय उसका 12 आयत को हम पढ़ेंगे। वह तो प्रधानों का अभिमान मिटा देगा, वह पृथ्वी के राजाओं को भय योग्य जान पड़ता है। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। फिर भजन संहिता 76 अध्याय एक असाफ का लिखा हुआ भजन है और इस भजन संहिता में असाफ कहता है कि हमारा परमेश्वर जयवंत से भी बढ़कर है। वो परमेश्वर भय योग्य परमेश्वर है और वो परमेश्वर जो स्वर्ग से निर्णय सुनाता है, जिससे पृथ्वी के लोग सुनकर उनके निर्णय को डर जाते हैं। वही परमेश्वर सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय लोगों, हमने 12 पद को पढ़ा। वहां परमेश्वर कहता है कि मैं प्रधानों का अभिमान, घमंड, अहंकार को मिटा दूंगा। देखिए, जो अभिमान करता है, जो घमंड करता है, परमेश्वर उनको मिटा देगा। आपको मालूम है, स्वर्ग में परमेश्वर के साथ में लूसीफर रहता था। यह लूसीफर अच्छा आराधक था। आराधना कर करके परमेश्वर को प्रसन्न किया करता था। लेकिन जब इनके जीवन में घमंड आ गया तो बाइबल ये सिखाता है परमेश्वर उसको नामो निशान स्वर्ग से मिटा दिया, उसको वहां से हटा दिया। पासवानों में आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु ने आपको अध्यक्ष के रूप में कलीसिया में ठहराया। हो सकता है कलीसिया में आपने कईयों को अलग अलग काम दिए होंगे। किसी को आराधक आपने बनाया, किसी को और आपने नियुक्त किया, किसी को और आपने नियुक्त किया। यदि किसी के जीवन में अभिमान है तो याद रखना, वो अभिमान से प्रभु की आराधना नहीं कर सकता, अभिमान से प्रभु की सेवा नहीं कर सकता। हमारे कलीसिया के विश्वासियों के सामने यदि उनका जीवन अभिमान से भरा हुआ है, अहंकार से भरा हुआ है, तो याद रखना ऐसे को उस पद से हटाना ही हमारा प्रमुख जिम्मेवारी है। ये आराधना लूसीफर करता था, प्रभु क्यों वहां से मिटा दिया? क्योंकि ये व्यक्ति जो था, हालेलुया, ये अभिमान से भर गया था। नबूकदनेस्सर राजा अभिमान से भर गया था। प्रभु उस राजा को जानवर बना दिया और उसको जंगलों में भेज दिया। मनस्से एक राजा था, लेकिन जब प्रभु के विरोध में काम किया, उसको परमेश्वर उसके नाक में नकेल डालकर उसको गुलाम बना दिया। हेरोदेस एक राजा था, लेकिन जब उन्होंने अपने आप को परमेश्वर समझने लगा, खुदा ने ऐसा मारा कि वो कीड़े पड़कर मर गया। फिरौन जो अपने आप को राजा कहता था, लेकिन उनका अहंकार, उनका घमंड ऐसा हुआ कि परमेश्वर उन पर ऐसा दंड दिया कि 10 विपत्तियां परमेश्वर उनके जीवन में भेजा। मेरे प्रिय, बाइबल गवाह से भरा हुआ है। एक एक को हम बखान करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, मसीह में आप आ गए, प्रभु अच्छा घर दिया, अच्छा गाड़ी दिया, अच्छा जीवन साथी दिया, अच्छा प्रभु संतान दिया, सब कुछ खुदा ने आपको दिया। घमंड न करे, नहीं तो याद रखना प्रभु आपका नामो निशान मिटा देगा। ये नहीं सोचेगा कि ये मेरा बेटी है, ये मेरा बेटा है, बिल्कुल नहीं। लूसीफर जब अच्छा आराधना करता था, लेकिन जब खोटापन पाया गया प्रभु के प्रति, प्रभु उसका नामो निशान मिटा दिया। प्रिय भाई बहन, लूसीफर से तो बढ़कर आप हो नहीं सकते, ऐसा आराधना करता था। लेकिन प्रभु चाहता है उससे भी बढ़कर हो जाए, जो अपने स्वभाव से, अपने जीवन से खुदा को प्रसन्न करे और अभिमान का जीवन ना आने पाए। प्रार्थना करेंगे। स्वामी, धन्यवाद देते हैं, सुंदर समय दिया कि आज की सुबह हम आपके कलाम को सीखे। प्रभु, वचन सुनने वाले प्रिय लोगों पर आपकी बड़ी आशीष होने पाए। पिता, किसी के जीवन में प्रभु जी अभिमान ना आने पाए, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु आप में रहने के लिए सहायता कीजिएगा। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा हम सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।